Hello students, welcome to your online class. This is mathematics class for 10th students. In previous classes we discussed about chapter 12 which is area related to circle and we discussed about your exercise 12.1. Okay students, तो मैंने उसमें देखिए आपको काफ़ी क्वेश्चंस कराए थे, मतलब कॉन्सेप्चुअल जितने क्वेश्चंस हैं वो मैंने हर कॉन्सेप्ट के बेस पे करा दिए थे. उनमें जितने क्वेश्चंस आपके रिमेनिंग हैं वो आप खुद से ट्राई करिएगा. ओके तो आज हम देखिए कुछ और कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे और हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. ओके तो देखिए यहाँ हम एक कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं कि आपका माइनर सेक्टर, मेजर सेक्टर और एरिया ऑफ अ सेक्टर ये सब क्या होता है, इसके हम कुछ फॉर्मूले डिस्कस करते हैं. ओके देखिए आपका ये है सेक्टर ऑफ अ सर्किल क्या होता है. द रीजन इनक्लोज्ड बाय टू रेडियाई ऑफ द करस्पॉन्डिंग आर्क ऑफ अ सर्किल इज कॉल्ड अ सेक्टर ऑफ अ सर्किल. ठीक है, सेक्टर ऑफ सर्किल देखिए यहाँ पे डेफिनेशन लिखी हुई है, जो दो रेडियाई से इनक्लोज होता है और उसमें एक करस्पॉन्डिंग आर्क होती है. ठीक है, देखिए जैसे ये है, इसमें देखिए ओ से ए एक रेडियाई हुआ, ओ से बी दूसरा रेडियाई हुआ, और ये है आपका ये एक आर्क हो गई. तो बेटा ये जो सेक्शन आपका हुआ ये होता है आपका सेक्टर ऑफ अ सर्किल. ओके अब देखिए आगे क्या है इसमें. इन फिगर शेडेड एरिया ओ ए बी इज कॉल्ड द सेक्टर ऑफ सर्किल. ये देखिए मैंने जो आपको अभी बताया है ये पोर्शन ये आपका कहलाएगा. अब आगे क्या लिखा हुआ है, एंड द एंगल बिटवीन टू रेडियाई दैट इज एंगल ए ओ बी इज कॉल्ड द आर एंगल ऑफ सेक्टर. मतलब आप देखिए यहाँ पे ये जो आपका एंगल बनता है ये होता है आपका एंगल ऑफ सेक्टर. ओके देखिए इसमें दो टाइप्स के होते हैं जो आपके एंगल ऑफ सेक्टर्स होते हैं, एक माइनर सेक्टर होता है और एक मेजर सेक्टर होता है. ओके देखिए माइनर सेक्टर आपका क्या होता है, अ सेक्टर ऑफ अ सर्किल इज कॉल्ड अ माइनर सेक्टर इफ द माइनर आर्क ऑफ द सर्किल इज अ पार्ट ऑफ इट्स बाउंड्री. ओके देखिए फिगर में आपका ये बना हुआ है, इसमें आपका ओ ए बी ये है आपका माइनर सेक्टर. मतलब ये माइनर मतलब आप समझते हो कि छोटा इसका मतलब, और मेजर मतलब होता है बड़ा. ठीक तो ये जो बेटा आपका बन रहा है ये है आपका माइनर सेक्टर. ठीक है, और मेजर सेक्टर क्या होगा, जो ए सी सॉरी ओ ए सी बी ये है आपका मेजर सेक्टर. ठीक है, ये आपका हो गया, डायग्राम में सारी चीज़ें बनी हुई हैं. अब देखिए इसका फॉर्मूला क्या होता है, ये देखिए एरिया ऑफ सेक्टर ये होता है. अब देखिए हमने जैसे अभी डेफिनेशंस में पढ़ा है कि दो रेडियाई के बीच में इनक्लोज्ड होता है और इसमें एंगल होता है जिसे हम कहते हैं एंगल ऑफ द सेक्टर. अब आगे क्या है देखिए, ए ओ बी हमने मान लिया है कि सेक्टर ऑफ सर्किल है. ये देखिए ये सेक्टर ऑफ सर्किल है और हमने एंगल ए ओ बी मान लेट कर लिया है बेटा थीटा आपका. ठीक है, तो आपका जो एरिया ऑफ सेक्टर होगा वो क्या होगा, आपका एरिया ऑफ सेक्टर आपका होगा पाई आर स्क्वायर. ओके ये है आपका फॉर्मूला. ठीक है, ये फॉर्मूले आप अपने कॉपी में ज़रूर नोट कर लीजिएगा. और देखिए आगे क्या है, व्हेन द एंगल एट द सेंटर इज़ 1 डिग्री, अगर आपका सेंटर पे एंगल जो बन रहा है वो 1 डिग्री है तो आपका एरिया ऑफ सेक्टर होगा फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर अपॉन 360 डिग्री. ओके नेक्स्ट देखिए क्या है, व्हेन द एंगल ऑफ द सेंटर इज़ थीटा, अगर आपका थीटा एंगल बन रहा है सेंटर पे, देखिए पाई आर स्क्वायर अपॉन 360 कैसे आया, ये होता है आपका फॉर्मूला. ठीक है, अब हमने क्या किया है 1 डिग्री के लिए लिया है तो थीटा की जगह आप 1 डिग्री लिख दोगे तो आपको मिलेगा क्या यहाँ पे पाई आर स्क्वायर अपॉन 360 डिग्री, यही तो मिलेगा आपको. ओके तो ये देखिए आपके फॉर्मूले यहाँ पे लिखे हुए हैं. ठीक है, आगे देखिए क्या है, इसके लिए देखिए इसके रिजल्ट्स लिखे हैं. द बाउंड्री ऑफ अ सेक्टर कंसिस्ट ऑफ एन आर्क ऑफ द सर्किल एंड टू रेडिया. ये तो देखिए बच्चों वही है जो हमने ऊपर पढ़ा हुआ है, मैंने जो आपको यहाँ समझाया था. ठीक है, आगे हम कुछ फॉर्मूले और देखते हैं. ये देखिए एंगल डिस्क्राइब्ड बाय द मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक इन 60 मिनट, मतलब 60 मिनट में एक क्लॉक कितना एंगल बनाती है. तो आप जानते हो 60 मिनट कैसे होता है, मान लीजिए यहाँ से कोई क्लॉक ये स्टार्ट करी है चलना, यहाँ तक पहुँची है, फिर वो पूरा कैसे कंप्लीट करेगी 60 मिनट,
यहाँ तक आएगी तो ये होगा आपका कितना एंगल बना। आप जानते हो ये कंप्लीट एंगल है, कंप्लीट एंगल होता कितना है 360 डिग्री। तो ये देखिए 360 बनाएगी। अब है यहाँ पे एंगल डिस्क्राइब्ड बाय आवर हैंड ऑफ अ क्लॉक इन 12 आवर्स। तो ये भी बेटा आपका होगा 360 डिग्री। ये मिनट हैंड के लिए था, ये आवर हैंड के लिए है। ओके, अब देखिए आगे क्या है, एंगल डिस्क्राइब्ड बाय द आवर हैंड इन 1 आवर। तो यहाँ देखिए आवर हैंड हमने पढ़ा, आवर हैंड इन 1 आवर, 1 घंटे में घंटे वाली घड़ी कितना एंगल बनाती है, ये देखिए 30 डिग्री का। ठीक है, एंगल डिस्क्राइब्ड बाय द आवर हैंड इन 1 मिनट, घंटे वाली सुई आपकी 1 मिनट में कितना एंगल बनाती है, तो वो बनाती है आपका हाफ डिग्री। ओके, तो ये है आपके कुछ बेसिक से फॉर्मूले जिन्हें आपको अच्छे से पढ़ना है। ओके, और इसके जितने भी बेसिक फॉर्मूले हैं इनको आप इजीली पढ़ सकते हो अच्छे से समझ करके। समझ लोगे तो आपको इसको रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, और इसको आप पढ़ लोगे बच्चों तो आगे के क्वेश्चन जितने मैं कराऊंगी आपको, इन्हें आप बहुत आराम से सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, अब चलिए हम इस बेस पे कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। क्वेश्चन आपके हैं यहाँ पे, देखिए सेकंड क्वेश्चन यहाँ हम देखते हैं। जो फार्मूला हमने पढ़ा है ये क्वेश्चन उसी के बेस पे है। क्या है ये देखिए, ये बोल रहा है इन अ सर्किल ऑफ रेडियस 35 सेंटीमीटर एंड आर subtends an angle of 72 degree at the center. Find the length of the arc and area of the sector. ओके, निकालना क्या है, फाइंड आउट क्या करना है, लेंथ ऑफ आर्क फाइंड आउट करनी है और एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड आउट करना है। ओके, आपको ये दो चीज़ें फाइंड आउट करनी है। अब देखिए यहाँ पहले आप गिवन में लिख लीजिए कि आपको दिया क्या क्या है। ये देखिए ये है आपका सॉल्यूशन। आपको इसमें रेडियस दिया था 35 सेंटीमीटर, एंगल दिया है 72 डिग्री। ठीक है, हमें निकालना है लेंथ ऑफ आर्क और एरिया ऑफ सेक्टर। ठीक, अब देखिए बच्चों एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है, ये होता है आपका फॉर्मूले देखिए हमने पहले पढ़े ना, ये फॉर्मूले यहाँ पे यूज़ होंगे अब आपके इन क्वेश्चंस में। एरिया ऑफ सेक्टर आपका है थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर, ये है आपका फॉर्मूला। अब जो वैल्यूज़ आपको पता है उन्हें आप यहाँ पे पुट कर दीजिए। थीटा की वैल्यू 72 डिग्री, ये देखिए यहाँ लिखा हुआ है ये, और अपॉन 360 डिग्री इंटू, आप जानते हो मैंने आपको बता रखा है कि पाई की वैल्यू होती है 22/7, ये कांस्टेंट होती है। आप इसको कहीं भी पुट कर सकते हो जहाँ पाई आपको दिया होता है। ठीक है, अब देखिए जब हमने यहाँ पुट किया तो आपको यहाँ मिला है पाई इज इक्वल टू 22/7, आर की जगह क्या है आर स्क्वायर, तो 35 इंटू 35। ठीक है, अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए। तो यहाँ पे क्या आएगा, 72 से 5 टाइम्स में ये जाएगा, 5 7 से 35, 35 आपका कैंसिल हो जाएगा और आप इसको यहाँ आपको क्या मिल गया, 22 इंटू 35 को आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिलेगा 770 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर स्क्वायर क्यों लिखा गया है, क्योंकि एरिया की आपकी यूनिट होती है सेंटीमीटर, स्क्वायर में जाता है ये। ठीक है, अब देखिए यहाँ क्या है, लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला क्या होता है, थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू 2πr, ये होता है। तो आप थीटा की वैल्यू रख दो 72 अपॉन 360 डिग्री इंटू 2 पाई की वैल्यू होती है 22/7 और आर की होती है 35। ओके, अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए। सॉल्व करोगे तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे इससे 5 टाइम्स में जाएगा, 5 7 से 35, ये आपका कैंसिल हो जाएगा। तो जब 2 को 22 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिलेगा लेंथ ऑफ आर्क की वैल्यू 44 सेंटीमीटर। ओके, तो देखिए बहुत ईजिली फॉर्मूले हमने पढ़े हुए हैं, हमने केवल यहाँ पे पुट कर दिया, हमको आंसर यहाँ पे मिल गया है। ये देखिए इसी तरह से बच्चों आगे के क्वेश्चंस हम देखते हैं, ये आपका सॉल्व हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका क्या है, क्वेश्चन नंबर 3। इसमें क्या बोला है, a sector is cut off from a circle of radius 21 centimeter. The angle of the sector is 120 degree. Find the length of the arc and area. इसमें भी आपको सेम प्रोसेस करना है, आर्क और एरिया फाइंड आउट करना है। ठीक है,
तो ये देखिए आपका सेकंड क्वेश्चन के ही बेस पे है, तो आप इसको कर सकते हो। एक बार आप यहाँ देख लीजिए, सॉल्यूशन मैंने यहाँ करा रखा है आपका। ये देखिए जो गिवन है यहाँ पुट कर दिया है, जो फाइंड आउट करना है यहाँ पुट कर दिया है। देखिए अब देखिए लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला लगा दो यहाँ पे, जैसे बच्चों सेकंड क्वेश्चन किया ना, सेम पैटर्न है आपका। ओके, आपने यहाँ फॉर्मूला लिख दिया है, फिर इसमें वैल्यू पुट कर दोगे तो आपको लेंथ मिल जाएगी। एरिया ऑफ सेक्टर की भी फॉर्मूले पढ़े हैं हमने, यहाँ वैल्यू पुट करोगे तो आपको एरिया ऑफ सेक्टर मिल जाएगा। ओके, तो बच्चों मैं आई होप कि आप ये क्वेश्चंस कर लोगे। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। ये देखिए 8th क्वेश्चन देखते हैं। इन अ सर्किल विथ सेंटर O एंड रेडियस 5 सेंटीमीटर, AB is a chord of length 5√3 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर AOB। आपको गिवन क्या है, रेडियस दिया हुआ है, ये देखिए कॉर्ड की लेंथ दी हुई है, एरिया ऑफ सेक्टर निकालने को बोला है यहाँ पे। ठीक है, नाउ लेट्स सी द सॉल्यूशन। ये देखिए आपका सॉल्यूशन है, जो चीज़ें गिवन थी ये लिख दिया है हमने, और हमने देखिए डायग्राम कैसे बनाया है। ये देखिए ये है रेडियस, कॉर्ड की लेंथ दी है 5 सेंटीमीटर, ये कॉर्ड होता है आपका, AB कॉर्ड है, और आप जानते हो OL परपेंडिकुलर है AB के। ठीक है, OL जो है AB के परपेंडिकुलर है, तो OL AB को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा, तो AL इज इक्वल टू BL इज इक्वल टू 5√3 अपॉन 2 सेंटीमीटर। ओके, अब देखिए हमने लेट किया है कि एंगल AOB जो है वो है आपका 2 थीटा। ठीक है, 2 थीटा हो गया है, क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग हम इसको कर रहे हैं। ठीक, अब देखिए क्योंकि हमें पूरे की वैल्यू दी हुई है, पूरे की वैल्यू कितनी है हमारी, देखिए क्वेश्चंस में क्या है, फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर AOB। हाँ देखिए बच्चों यहाँ पे आपको पूरे की वैल्यू गिवन नहीं है, आपको इसको फाइंड आउट करनी है। तो आप क्या करोगे, इसको आप मान लो 2 थीटा। ओके, तो आप जानते हो AOB 2 थीटा है, तो आपका जो होगा AOL और BOL इक्वल होगा, है ना। ये आपका देखिए यहाँ पे है, तो अगर ये पूरा 2 थीटा है तो इसका हाफ कितना हो जाएगा, इधर वाला थीटा हो जाएगा और इधर वाला भी थीटा हो जाएगा, हाफ हाफ। ओके, अब देखिए इन ट्राइंगल OLA इनमें हमने लिया, तो हमें चाहिए क्या, हमें थीटा निकालना है। तो आप इसमें ले लो आप अपने अकॉर्डिंग, क्योंकि देखिए हमें यहाँ रेडियस पता है और कॉर्ड की लेंथ पता है, तो हम लेंगे कौन सा, देखिए साइन हम लेंगे यहाँ पे। और यहाँ पे देखिए कैसे करोगे आप, साइन होता है आपका PB अपॉन HB, मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, ये होता है। अब देखिए हम क्या करेंगे यहाँ पे, देखिए बच्चों आपका जो साइन हम ले रहे हैं, हमने इसे थीटा माना है ना, तो हम इस तरह के ये वाला ट्रायंगल लेके चलेंगे। ठीक है, ये हम एंगल थीटा मानेंगे, आप लंब मतलब कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस लगाओगे, ये 5 है और ये 5√3 अपॉन 2 है। ओके, तो अगर आप इसका यूज़ करोगे तो क्या होगा आपका, देखिए यहाँ पे यही फॉर्मूला लिखा हुआ है, आप ये वाला एंगल नहीं लोगे, आप थीटा वाला एंगल लोगे, क्योंकि आपको थीटा ही फाइंड आउट करना है। ओके, तो देखिए साइन थीटा इज इक्वल टू AL अपॉन OL, फिर हमने यहाँ वैल्यू पुट कर दी है AL और OL की, ये देखिए यहाँ से, तो हमें क्या मिला, कैंसिल आउट करने के बाद √3/2। तो साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी, √3/2 किस पे होती है साइन की वैल्यू, साइन 60 डिग्री पे होती है। तो हमने जब इसको कंपेयर किया तो हमें थीटा की वैल्यू मिल गई 60 डिग्री। ठीक है, अब देखिए एंगल AOB कितना था, 2 इंटू 60 डिग्री होगा AOB, क्योंकि 2 थीटा था, तो 2 इंटू 60 डिग्री, ये क्या मिला आपको, 120 डिग्री। तो एरिया ऑफ सेक्टर पूछा है जो है आपका AOB, तो ये आपको क्या मिलेगा, एंगल AOB अपॉन 360 डिग्री इंटू πr²। एंगल AOB क्या था, 2 थीटा, जो हमने यहाँ फाइंड आउट किया हुआ है। तो यहाँ आप 120 रखोगे, नीचे 360 रहेगा, पाई की जगह 22/7 और r की जगह जो ये वैल्यू हमारी है 5।
ओके, अब यहाँ आप पुट करो, ये देखिए आप पाई की जगह चाहो तो वैल्यू रख सकते हो, बट मैंने यहाँ पुट नहीं की हुई है, तो ये आप पे डिपेंड है। ओके, ये देखिए आपने इसको सॉल्व किया तो आपको क्या मिलेगा फाइनल आंसर, ये आपको मिलेगा 25/3 इंटू पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हो गया है आपका फाइनल आंसर। ओके, ये देखिए आपका नेक्स्ट पैटर्न पे डिपेंड क्वेश्चन था। और आगे देखिए हम एक क्वेश्चन और आपका देखते हैं। ये है आपका 9th क्वेश्चन। क्या बोल रहा है इसमें, द मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक इज़ √21 सेंटीमीटर लॉन्ग, फाइंड द एरिया डिस्क्राइब्ड बाय मिनट हैंड ऑन द फेस ऑफ द क्लॉक बिटवीन 7 AM एंड 7:05 AM। ओके, हमने इसके फॉर्मूले पढ़े हैं, अब इनमें मिनट और सेकेंड हैंड वाले क्लॉक के फॉर्मूले का यूज़ होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं आपका सॉल्यूशन इसका। ये है आपका सॉल्यूशन। आर की वैल्यू दी हुई है √21 सेंटीमीटर, एंगल मेड बाय मिनट हैंड इन 1 मिनट। देखिए फॉर्मूला जो हमने पढ़ा है यहाँ उसी का यूज़ हो रहा है। ये होता है 360/60, ठीक है, जो होता है 6 डिग्री। अब क्या है, देयरफॉर एंगल मेड इन 5 मिनट्स। 5 मिनट में कितना एंगल बनाएगा ये, क्योंकि 5 मिनट क्यों लिया है, देखिए 7 to 7.05 इन दोनों के बीच में 5 मिनट का डिफरेंस है ना, तो यहाँ इसीलिए 5 मिनट लिया हुआ है। देखिए 5 मिनट पे कितना एंगल बना रहा है, 6 डिग्री इंटू 5 मिनट मीन्स 30 डिग्री। ठीक है, 1 मिनट में 6 डिग्री एंगल बनाया तो 5 मिनट में कितना डिग्री बनाएगा, 5 को 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 30 डिग्री आ जाएगा। अब पूछ रहा है यहाँ पे एरिया ऑफ सेक्टर। फॉर्मूला हमने पढ़ा है, क्या होता है, θ/360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा हमारे पास क्या है, ये देखिए हमने फाइंड किया है, ये थीटा है आपका। तो एरिया ऑफ सेक्टर क्या होगा, ये हमने फार्मूला जो पढ़ा है, अब इसमें हम सारी वैल्यूज़ पुट कर देंगे। थीटा की जगह 30/360, पाई की जगह 22/7 इंटू √21 का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको आप जब सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा 5.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये है आपका इसका फाइनल सॉल्यूशन। ठीक है, ये हो गया है आपका आंसर। तो इसमें हमने हर टाइप के क्वेश्चंस कर लिए हैं, जिसमें आपका टाइम वाला क्वेश्चन है, सेक्टर वाला है, एंगल निकालने वाला है, ये तीनों हमने फाइंड आउट करने के तरीके सीख लिए हैं। तो इसमें जो क्वेश्चंस बचे हैं बच्चों, इन्हें आप अपने से सॉल्व करना, जहां आपको नहीं आता है उन्हें आप पूछ सकते हो। ओके, तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। अब नेक्स्ट क्लास में हम कुछ और क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। ओके।